हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो कि फंक्शंस के बेस पे है। एंड ये जो एग्जांपल्स है वो एक्सरसाइज 1.2 के पहले के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 4 से। इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट द मैपिंग फंक्शन इज सच दैट रियल सेट टू द रियल सेट वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x वेयर x does not equal to 0 and x belongs to real number is 1-to-1 ऑन टू मैपिंग। यानी कि हमको प्रूव करना है कि इस फंक्शन के लिए, और ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो प्रूव करना है कि ये 1-to-1 है और ऑन टू है। सो आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है उसमें सारे नंबर आ रहे हैं सिवाय 0 को छोड़ करके। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर्स टू रियल नंबर पॉइंट कर रहा है एंड एफ एक्स जो है वो इक्वल टू 1/x के। x डज नॉट इक्वल टू 0 है और जो x है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R को, यानी कि रियल नंबर को। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, तो जो डोमेन होगा उसमें रियल नंबर सारे आएंगे लेकिन 0 को छोड़ करके। तो लिखने का पैटर्न आपने क्लास 11 में देखे थे कि R-0 एंड द कोडोमेन में भी वही होगा कि रियल नंबर -0 होगा। तो अब हम 1-to-1 के लिए दो एलिमेंट लेट कर रहे हैं। आप चाहे तो x1 x2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे xy लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे xy लिया है तो हम xy के साथ प्रोसीड करते हैं। तो दो एलिमेंट ले रहे हैं xy जो कि बिलोंग कर रहे हैं इस रियल सेट में। देन fx इज इक्वल टू fy हम ये लेट करते हैं। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी इस सेट में, तो 1/x हो जाएगा एंड y लेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। अब y को सिंपली उधर ट्रांसफर करेंगे, x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो हम लेके चलते स्टूडेंट्स fx इज इक्वल टू fy एंड हमको आउटपुट मिला x इज इक्वल टू y। इट मीन्स f जो है, जो ये फंक्शन है वो 1-to-1 है। आगे देखते हैं ऑन टू के लिए कंडीशन। जनरली हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे भी वही है, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमको चेक करना होता है कि x के लिए वैल्यू है कि नहीं उसमें, तो x को उधर ट्रांसफर कर देंगे ओके एंड y इधर आ जाएगा तो जाएगा x इज इक्वल टू 1/y। इसीलिए यहाँ पे सीधा उन्होंने 1/y के लिए चेक किया है। तो हम 1/y के लिए चेक करेंगे तो हो जाएगा 1/x की जगह पे 1/y पुट कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो y आ जाएगा। सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है डोमेन में। सो बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो रेंज है यहाँ पे सबसेट नहीं है, इक्वल है कोडोमेन के। इसका मतलब जो ये फंक्शन f है ये ऑन टू हो जाएगा। तो हमने देखे थे कि ये 1-to-1 भी था और ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन f है वो 1-on-1 एंड ऑन टू मैपिंग दोनों को शो करता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें बोला गया कि प्रूव दैट द मैपिंग f function such that r tends to r which is defined by fx is equal to 3x plus 5 is 1-to-1 on 2 where r is the set of real numbers। तो यहाँ बोला गया कि fx फंक्शन है जो कि 3x plus 5 है, तो हमको प्रूव करना है कि 1-to-1 है एंड ऑन 2 है। चलिए देखते हैं। तो सब गिवन कंडीशन लिखी हुई है, तो हम दो एलिमेंट लेट करते हैं। तो x एंड y लेट कर रहे हैं जो कि बिलोंग कर रहा है रियल सेट में एंड ये 1-to-1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो हम लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। सो एफ एक्स के लिए हो जाएगा ये 3x प्लस 5 एंड y के लिए हो जाएगा 3y प्लस 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y मिल जाएगा। सो f इज 1-to-1 हम इस बेस पे बोल सकते हैं। अब चेक करें स्टूडेंट्स ऑन टू के लिए, तो हम ऑन टू के लिए लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो एफ एक्स की वैल्यू थी 3x प्लस 5 ओके, तो हमको मिल गया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब क्योंकि हमको चेक करना होता है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो क्योंकि हमको चेक करना होता है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है तो 3x को टारगेट करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे एंड 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा y-5 एंड 3 से यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे 3 को तो हो जाएगा y-5/3। तो इस x की वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो बेसिकली ये जो नंबर हमको सॉल्व करने में मिलेगा वो रियल नंबर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि उस y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उस कोडोमेन की वैल्यू के लिए डोमेन में प्री इमेज है, तो हम बोल देंगे ऑन टू है। तो बेसिकली 1-to-1 भी है एंड ऑन टू भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया कि लेट करते हैं कि फॉर ऑल स्मॉल n विच बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो ये जो फंक्शन है n+1/2 होगा अगर ये n ऑड नंबर होगा, तो अगर n इवन होगा तो ये n/2 हो जाएगा। सो डिफाइंस अ फंक्शन f सच दैट नेचुरल नंबर्स टू द नेचुरल नंबर्स। सो टेल इज द फंक्शन इज 1-to-1 ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको बताना है कि ये 1-to-1 एंड ऑन टू है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन जो है क्वेश्चन में वो वापस लिख देते हैं। अब हम चेक करते हैं, सपोज ये हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर हम 1 ले रहे हैं, तो जैसे हम ऑड 1 लेंगे तो f 1 रख रहे हैं तो 1 + 1 2 एंड 2/2 आंसर आएगा 1।
अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं वो 2 ले रहे हैं, तो 2/2 वो भी हमको 1 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 के लिए भी 1 है एंड x की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1-to-1 फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये मैनी टू 1 है, यानी कि 2 वैल्यूज़ के डोमेन के लिए हमको कोडोमेन में एक ही वैल्यू मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये 1-to-1 नहीं होगा। आगे चेक करते हैं अब ऑन2 के लिए। केस 1 में ले रहे हैं कि जब n जो है वो ऑड है, तो सिंपली आप सोच सकते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है, कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n = 2r+1 या 2a+1 या 2q+1, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप। जो यहाँ स्मॉल r है वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम। तो ऑन2 के लिए स्टूडेंट जैसे कि हम चेक करते हैं y = fx रखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो फंक्शन के लिए वैल्यू ली है वो ऑड है, तो फंक्शन डिफाइंड है y = fx की वैल्यू हो जाएगी x+1/2। तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 2y = x+1। और अब हमको चेक करना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 2y - 1। तो हमको x की वैल्यू मिल गई 2y - 1। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये y है और y जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो एक ऑड नंबर ले रहे हैं, और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2r+1 से, जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको बताए थे। तो y की जगह 2r+1 रख देंगे, तो सॉल्व करने पे मिल जाएगा 2 का जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2r+1 से तो मिल जाएगा 4r + 2 - 1 = x। सो बेसिकली 4r प्लस और 2 - 1 करने पे 1 मिल जाएगा। तो अब इसी वैल्यू के लिए x के लिए हम चेक करेंगे कि क्या इसके लिए कोडोमेन में इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये कोडोमेन में इसकी इमेज एग्जिस्ट करेगी तो ये ऑन2 फंक्शन हो जाएगा। अब इसको हम कंसीडर कर रहे हैं उस फंक्शन के लिए 4r+1 जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे। ओके, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा, फंक्शन फॉर द 4r+1 जो कि ऑड नंबर है, तो हो जाएगा ये n+1/2 था ऑड के केस में, तो यहाँ पे n की जगह हम 4r+1 n+1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4r + 2/2। ओके स्टूडेंट्स, 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2r+1। तो ये हमको मिल रहा है जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो क्लियरली देयर इज अ प्री इमेज इन डोमेन ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि जब हम ऑड नंबर ले रहे हैं तो हर कंडीशन में हमको उस कोडोमेन के ऑड नंबर के लिए प्री इमेज मिल रही है डोमेन में। अगर हम केस 2 की बात करें जो कि हम इवन नंबर लेंगे जो कि 2r होता है, तो चलिए अब चेक करते हैं हम ऑन2 के लिए कंडीशन। तो हम स्टार्टिंग करते हैं y = fx से। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर है और जो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो है इवन नंबर की, और फंक्शन डिफाइंड है इवन नंबर्स के लिए x/2, तो ये हो जाएगा y = x/2, और 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x = 2y। अब हम चेक करेंगे क्या इस x की वैल्यू के लिए हमारे पास कोडोमेन में कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस y की जगह पे 2r रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने नंबर लिए हैं वो इवन नंबर है, एंड अभी हमने बताया था कि आपको कि इवन नंबर के लिए हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2r, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 × 2 = 4 एंड r। तो अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि इस 4r के लिए क्या हमारे पास कोडोमेन में कोई इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ये ऑन2 फंक्शन है। 4r को बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, उस केस में जो फंक्शन होगा 4r के लिए हो जाएगा, वहाँ पे n/2 था तो हो जाएगा 4r/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2r मिल जाएगा जो कि एक इवन नंबर है। सो क्लियरली देयर इज अ प्री इमेज इन डोमेन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि हमको प्री इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये ऑन2 है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये 1-to-1 तो नहीं है बट ऑन2 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में बोला गया है कि लेट कर रहे हैं कैपिटल A = r-3, यानी कि एक सेट A है जो सारे रियल नंबर कंसिस्ट कर रहा है सिवाय 3 के, यानी कि उसमें 3 नहीं है, और एक सेट B है वो कंटेन कर रहा है सारे रियल नंबर अदर देन 1, यानी कि उसमें 1 बेसिकली नहीं है। आगे बोला कि डिस्कस द फंक्शन f such that a tends to be defined by fx = x - 2 upon x - 3 is the function is 1-to-1 and on2, justify your answer। तो हमको चेक करना है कि 1-to-1 and on2 है कि नहीं। चलिए देखते हैं। सो जो गिवन कंडीशन है वो सारी लिखी हुई है। तो 1-to-1 के लिए हम ले रहे हैं दो वैल्यूज, दैट इज x, y जो बिलोंग कर रहे हैं सेट A में। तो उस केस में हम fx = fy लेंगे, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली यहाँ हो जाएगा x - 2 upon x - 3, एंड y के केस में हो जाएगा y - 2 upon y - 3। अब सिंपली हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x - 2 × y - 3, एंड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा y - 2 × x - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x × y xy - 3x - 2y एंड +6 = xy - 3y - 2x +6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा -3x - 2y = -3y
-2x। अब क्या करेंगे, x वाई टर्म्स को एक साइड रखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इस -3x को उधर ट्रांसफर करें तो 3x - 2x हो जाएगा, एंड ये -3y इधर आएगा तो 3y - 2y हो जाएगा। तो 3x - 2x x मिल जाएगा, 3y - 2y y मिल जाएगा, तो हमको x = y मिल गया। मतलब fx = fy जब हम लेके चले तो हमको x = y मिल गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 1-to-1 फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं इसके लिए ऑन टू की कंडीशन। तो जैसे कि हम ऑन टू ये चेक करते हैं कि y = fx रखते हैं, क्योंकि हमको चेक करना होता है कि y में उस वैल्यू के लिए फ्री इमेज है कि नहीं। तो इस fx की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x - 2 / x - 3 वो पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x - 2 / x - 3 = y। अब यहाँ से x - 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा y × x - 3। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x × y xy - 3y। अब सिंपली क्या करेंगे, x टर्म वाली टर्म को एक साइड भेज देंगे। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस x को उधर ट्रांसफर किया गया है, तो xy - x हो जाएगा, एंड 3y इधर आएगा तो 3y - 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकल जाएगा, एंड y - 1 बच जाएगा, एंड इधर 3y - 2 एज इट इज रहेगा। क्योंकि हमको एक x के लिए वैल्यू चेक करना है तो क्योंकि हमको अब चेक करना है कि x के लिए उसमें प्री इमेज है कि नहीं, तो y - 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 3y - 2 / y - 1। ओके, अब हमको चेक करना है कि जो हमको x की वैल्यू मिली है, क्या इसके लिए हमारे पास y में अगेन कोई इमेज है कि नहीं। अगर ये हमको मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये ऑन टू है। चलिए देखते हैं। तो जो फंक्शन था हमारे पास वो था fx = x - 2 / x - 3। अब इस x के बदले हम ये वैल्यू पुट करेंगे 3y - 2 / y - 1, जो कि हम यहाँ पुट भी कर रहे हैं। तो सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3y - 2 / y - 1 पुट कर देंगे, तो इस टाइप से हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज 3y - 2 / y - 1 - 2 होल अपॉन 3y - 2 / y - 1 - 3। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हो जाएगा ये बेसिकली 3y - 2 एंड -2y एंड +2, ऐसे ही अपॉन में y - 1 रहेगा। सिमिलरली नीचे को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3y - 2 एंड -3y + 3 अपॉन y - 1। सो y - 1 एंड y - 1 कैंसिल हो जाएंगे, -2 एंड +2 कैंसिल हो जाएंगे, 3y - 2y तो y मिल जाएगा बेसिकली, एंड यहाँ पे 3y एंड 3y कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 + 3 जो हो जाएगा ये 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो ये fx था = हमको y मिल गया है, मतलब कि इस x की वैल्यू के लिए y में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें बोला गया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx = greatest integer of the x is neither 1-to-1 nor on-to। तो हमको इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये शो करना है कि ये ना तो 1-to-1 है और ना ही on-to है। तो जो गिवन कंडीशन है हम सिंपली वैसे ही पुटअप कर देंगे। तो अब डोमेन एंड कोडोमेन जो है वो सारे रियल सेट वाले हैं। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम 1.3 लेंगे और इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आंसर 1 मिलेगा, लेकिन 1.4 के लिए भी 1 मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1.3 के लिए भी कोडोमेन में 1 है एंड 1.4 के लिए भी कोडोमेन में 1 है, तो ये 1-to-1 तो बेसिकली नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी इसी कंसेप्ट पे डिस्कस किए थे कि जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन के लिए। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में कि जो रेंज है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। तो इस बेस पे हम बोल देंगे कि जो f है, जो फंक्शन f है वो ऑन टू नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।